पेश करता हूं और ये जो भाष्य और कमेंट्री जो है जो मैं पेश करूंगा ये स्वामी दयानंद सरस्वती साहब की है। इसमें नियोग करवाने वाली महिला की, स्त्री की तारीफ की गई है, उसको अप्रिशिएट किया गया है। इससे हम बेस पकड़ेंगे, यानी नियोग को अप्रिशिएट किया गया है, एडमायर किया गया है, इसकी तारीफ की गई है। हाँ जी, तो यहां से शुरू करते हैं और वहां क्या कहा गया है जरा चलते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर अथर्वा वेद उसका पूरा हवाला है और ये सत्यार्थ प्रकाश जो हिंदी वर्जन है उसके सफा 99 के ऊपर इस मंत्र को कोट किया है स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने। अथर्वा वेद का खंड बनेगा 1, 4, 14 और इसका अनुवाक बनेगा दूसरा और मंत्र बनेगा 1, 8, 18। उसका भाष्य लिखते हुए वो कहते हैं, ओ पति और देवर को दुख ना देने वाली स्त्री। अब देवर को यहां मैंने येलो हाईलाइट किया, उसकी वजह क्या है अभी बताता हूं। पति और देवर, अब देवर एक ऐसा शब्द है जिसको आमतौर पर पति के यानी एक औरत के पति के छोटे भाई या बड़े भाई के तौर पर समझा जाता है, उसको देवर कहा जाता है। मगर जब पति के कॉन्टेक्स्ट में देवर आए उसका मतलब क्या होता है, स्वामी जी की जुबानी आपको निरुक्त का आपको हवाला मैं अभी दिखा दूंगा। यहां पर यह कहा गया है कि पति और देवर को जो दुख नहीं देती स्त्री, और गृहश्रम में, गृहश्रम कहते मैंने आपको बताया गृहश्रम 4 किस्म के आश्रम पाए जाते हैं, उनमें गृहश्रम जो है ये एक एज के बाद माना जाता है सनातन धर्म में, ऐसा आश्रम जिसमें आप गृहस्थी यानी घर को बसाते हैं, फैमिली स्टार्ट करते हैं, शादी ब्याह बच्चे फैमिली प्लानिंग ये सारी चीजें गृह आश्रम के अंदर आती हैं। तो वो कहते हैं कि गृह आश्रम में तुम अपने पति और देवर को दुख नहीं देती, उनके साथ अच्छे से चलती हो। और आगे आ जाए सेकंड लास्ट लाइन के अंदर, वो कहती हैं देवर की कामना करने वाली। क्यों इसको कहा है? शूरवीर पुत्रों की जन्ने, यानी शूरवीर पुत्र, ऐसी संतान जो बड़ी ताकतवर है, पावरफुल, बड़ी स्ट्रांग, हेल्दी, ऐसे पुत्रों को जन्म देने वाली हो और देवर की कामना करने वाली हो। कामना का क्या मतलब है? चाहत, ख्वाहिश, तमन्ना, आरजू, डिजायर, डिमांड। आय हाय, तो देवर की कामना करने वाली। सोचने की बात यह है कि पति देव मौजूद हो तो देवर की कामना करने की जरूरत क्या है, यानी देवर की ख्वाहिश करने की क्या जरूरत है। मगर देखें अथर्वा वेद के अंदर इस चीज को अप्रिशिएट किया गया है कि एक स्त्री अपने पति के साथ साथ देवर को दुख भी ना दे और देवर की कामना भी करने वाली हो। अब मैं नियोग कहां से निकालूंगा मैं आपको बताता हूं। वैसे तो देवर से क्लियर निकल रहा है मगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर डिटेल में। तो यहां नियोग को अप्रिशिएट किया जा रहा है ऐसी स्त्री को जो पति और देवर के साथ सुखी रहती है, उनकी सेवा करती है, उसको दुख नहीं देती और देवर की कामना करने वाली होती है, सुख के साथ रहती है, उसकी एप्रिसिएशन की गई है उस स्त्री की। अब आपको मैं लेकर चलता हूं कि देवर का मतलब क्या होता है। यह आपके सामने सत्यार्थ प्रकाश का कवर है हिंदी का, नीचे लिखा है मैंने जिसको अंडरलाइन किया है, महर्षि दयानंद सरस्वती साहब। तो ये महर्षि साहब हैं, चूतड़ वेदी सिर्फ नहीं है, यानी इनको सिर्फ चूतड़, वेद का चूतड़ नहीं लगा हुआ, बल्कि इनके साथ साथ महर्षि है, यानी ये ऋषि कपूर के भी महा हैं, यानी उससे बड़े ये नियोगी हैं। तो इसलिए जरा इनको हल्का मत लीजिएगा। हाँ, जिस तरह आप वो तुफैल चूतड़ वेदी को हल्का लेते हैं, इस तरह। ये आपके सामने देवर के बारे में जब इनसे प्रश्न किया गया सत्यार्थ प्रकाश में पेज 99 के ऊपर, वो कहते हैं यदि किसी का छोटा भाई ही ना हो तो विधवा नियोग किसके साथ करे। ऊपर प्रश्न लिखते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप तो कहते हैं कि देवर के साथ नियोग करना चाहिए, तो देवर ऐसा होता है जिसके साथ नियोग होता है। तो अगर किसी महिला के पति का या किसी स्त्री के पति का छोटा भाई ही ना हो तो वो विधवा हो जाए तो वो नियोग किसके साथ करेगी। तो वहां वो उत्तर देते हैं, वो कहते हैं देवर के साथ। सेकंड लाइन में उत्तर देवर के साथ, वो कहते हैं देवर के साथ ही करेगी, परंतु देवर शब्द का अर्थ जैसा तुम समझे हो वैसा नहीं। देखो निरुक्त में, अब निरुक्त का अध्याय 3 और खंड 1, 5, 15 उन्होंने कोट किया है संस्कृत उसका, निरुक्त का कोट करके कहते हैं, नीचे देखें, देवर उसको कहते हैं
कि जो विधवा का दूसरा पति होता है। अब ये पूरी डिटेल वो बयान करते हैं, चाहे उनका छोटा भाई हो या ना हो। वो कहते हैं चाहे छोटा भाई व बड़ा भाई अथवा अपने वर्ण व अपने से उत्तम वर्ण वाला हो, यानी देवर उसे कहेंगे, भाई हो छोटा बड़ा या अपने वर्ण या अपने से उत्तम वर्ण का कोई भी पुरुष हो, जो के विधवा के साथ ठुकाई का काम करे, जिसको आप ठुकाई प्लेयर कह लें या ठुकाई मास्टर कह लें, जो होगा उसको देवर कहेंगे। अब उन्होंने आसान वन लाइनर डेफिनेशन आखिरी दे दी, ये जरा देखिएगा। वो कहते हैं जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर है। अथर्वा वेद में इस जगह पर पति के ये मैं इसलिए जोर दे रहा था, पति के कॉन्टेक्स्ट में देवर आया है, पति और देवर के को दुख ना देवे या देने वाली हो स्त्री, ऐसी स्त्री जो पति और देवर। तो यहां पर देवर का मतलब क्या है? ऐसा बंदा जो कि नियोग करे। अब वो भाई का छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो। इससे एक और मसला हल हो गया कि स्वामी दयानंद के नजदीक और आर्य समाजियों के कम से कम नजदीक सिर्फ और सिर्फ नियोग देवर नहीं कर सकता, जिसको आम भाषा में हम देवर उसको कहते हैं जो भाई का छोटा बड़ा भाई, जिस तरह हम कहते हैं नॉर्मली। मगर संस्कृत या निरुक्त के अनुसार और जब ये पति के कॉन्टेक्स्ट में आ जाए तो उस वक्त देवर आपने सिर्फ उसको नहीं कहना जो पति का बड़ा या छोटा भाई हो, बल्कि हर उस बंदे को देवर कहा जा सकता है कि जो रात को बिना पैसे दिए कुंडी लगा के शोर शराबा करके सुबह नहाए बगैर चला जाए, उसको कहा जाएगा देवर। और 9 महीने बाद घर में रफड़ पड़ जाए कि अम्मी हॉस्पिटल एक करी जान छुड़ा दो, तो वो जो कार्रवाई और गंध करके जाएगा, उस गंध करने वाले को कहते हैं देवर। ऐसा ये अश्लील समाज है कि इन्होंने रिश्तों की धज्जियां और परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं कि जिनको कल तक भाभी मां सम्मान समझा जाता था, उनका मतलब ये रख दिया कि भाभी मां सम्मान है तो भाभी को मां बनाकर छोड़ेंगे, काम सीधा करेंगे। चेक करो जरा, कम तियां ते सुई 100 ते गियर छठा हैंड ब्रेक उत्ते सीट बेल्ट कट दी हुई है, देखी जाएगी ते हारन पा यार कमाल है। मतलब ये यार रिश्तों की मैया जो है इन्होंने उखाड़ कर रख दी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता। फिर कहते हैं आमिर बोलता है, तो बोलू ना तो और क्या करूं? आप गंद करते हो तो उस पर बोले भी ना,